1996 कर्नाटक के चित्रदुर्ग शहर में शाम के तकरीबन 7 बजे के आसपास एक 17 साल की लड़की अपने पिता के साथ घर जा रही थी। सूरज ढल चुका था, आसपास बिल्कुल सन्नाटा छा चुका था और अब चलते चलते एक दुकान पर लड़की का पिता कुछ सामान लेने के लिए रुक जाता है और अपनी बेटी से आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। और अब उसकी बेटी उस सन्नाटे में अकेले ही आगे बढ़ती जा रही थी कि तभी अचानक से उस लड़की की नजर सामने से आ रहे एक शख्स पर पड़ी जिसने एक टोपी पहनी हुई थी। वो आदमी अब उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा था और जैसे जैसे वो आदमी उस लड़की के करीब आता जा रहा था वैसे वैसे उस लड़की की धड़कनें तेज होती जा रही थी कि तभी वो उसके पास पहुंच जाता है और उसके पास से होकर के चुपचाप गुजर जाता है। फिलहाल उसे वो कुछ भी नहीं कहता और अब कुछ ही पलों के बाद लड़की को एहसास हुआ कि वो टोपी वाला आदमी उसका पीछा करने लगा है और अब लड़की की सांसें तेज होने के साथ साथ उसके कदम भी तेज होने लगे। पर वो आदमी भी उस लड़की की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। डर के मारे लड़की ने अब दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस टोपी वाले ने भाग करके उसे पकड़ ही लिया और अब उससे कहने लगा, खुद को बहुत चालाक समझती हो, क्या लगा था तुम्हें मुझसे बच जाओगी। और अब ये कहकर उसके ऊपर चढ़कर उसके गले की नली को दबाने लगा ताकि वो चिल्ला ना सके। लेकिन लड़की ने जैसे तैसे करके उसके टोपी को झटक दिया और अब उसने उसके चेहरे को बिल्कुल साफ साफ देख लिया था और उसके चेहरे को उसने अच्छे से पहचान लिया। इतने में लड़की का पिता भी वहां पहुंच जाता है और उसने एक पत्थर उठाया और टोपी वाले के ऊपर दे मारा। अब ये जानकर लड़की के अंदर एक नई हिम्मत जाग उठी। उसने वहां पड़े पत्थर को जैसे तैसे हाथ में उठा करके उसके मुंह पे दे मारा, जिसके बाद वो अपनी जान बचा करके टोपी वाला आदमी वहां से भाग निकला। लेकिन अब उसे नहीं पता था कि वो किसके हत्थे चढ़ चुका है, क्योंकि वही लड़की उसके सारे काले कारनामों का अब पर्दाफाश करने वाली थी, जिसका नाम होता है गीता और उस दरिंदे का नाम होता है उमेश रेड्डी। उमेश रेड्डी ये कोई पहला जुर्म नहीं करने जा रहा था, बल्कि ये कांड करने से पहले उसने न जाने कितने ही महिलाओं के साथ जो जो कुछ भी किया है वो सब जान करके आप सभी के होश उड़ जाएंगे। और इतना ही नहीं, ये सब करने के बाद वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता था और जब कभी पकड़ा भी जाता था तो वो कैसे भी करके उनके चंगुल से छूट करके भाग ही जाता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक खुद पुलिस वाला होता है, तो इसीलिए हम इसे एक पुलिस वाला गुंडा भी कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक सीरियल किलर उमेश रेड्डी के बारे में। तो फिर आओ मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। 1969 कर्नाटक के चित्रदुर्गा जिले के बासप्पा मलिंगे में उमेश रेड्डी का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई उमेश की गांव में ही हुई। उमेश बचपन से चोरी चकारी करने में बड़ा माहिर था, जैसे कि खेतों में लगे क्रॉप्स को चुराना और खेतों में चर रही बकरियों को चुरा करके किसी और दूसरे गांव में रातों ही रात बेच आना। इतना ही नहीं, अपने साथ में पढ़ रहे दोस्तों के स्कूल में जाने के बाद उसके स्टेशनरी को चुराना, ये सब करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल हो चुका था। पर यह बात ज्यादा दिनों तक गांव वालों से छुपी नहीं रही। इसीलिए जब गांव वालों को पता चला कि बाकी चोरी चकारी के साथ साथ वो उनकी बकरियों को चुरा करके कहीं और बेच आता है, तो ये बात जब उमेश को भी पता चल चुकी कि उसके कारनामे गांव वालों को पता चल चुका है, तो इसीलिए अब वो गांव से भाग करके जम्मू कश्मीर चला जाता है। और वहां जाने के बाद आगे चल करके उसने कैसे भी करके CRPF में भर्ती हो गया, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भर्ती होने के बाद ही उसकी ड्यूटी कमांडर हाउस के एक गार्ड के रूप में लगी, जहां पर एक सीनियर CRPF के अधिकारी की बेटी रहा करती थी। एक दिन उसकी बेटी घर पर अकेली थी और ये मौका देखकर उमेश ने उस कमांडर की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़ा गया। अब आगे की कार्रवाई होनी ही थी कि वो उनके चंगुल से छूट करके सीधा कर्नाटक भागकर चला गया। सितंबर 1996
उमेश DAR यानी कि डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व में भर्ती हुआ। आई डोंट नो कैसे, शायद उस समय आधार कार्ड नहीं होंगे, लेकिन आज के समय में ऐसा कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई इस स्टेट में क्राइम करे और किसी दूसरे स्टेट में चला जाए, तो मेरे ख्याल से तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाकी मैं सही कह रहा हूं या फिर नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर, इसके बाद उमेश रेड्डी अब अपने असली रंग में आना शुरू कर देता है। उसने DAR ज्वाइन करने के लगभग 2 महीने बाद ही एक दिव्या नाम की औरत को अपना शिकार बनाया। दरअसल उमेश ज्यादातर शिकार दोपहर के समय में ही किया करता था और दोपहर के समय दिव्या अपने घर की ओर जा रही थी। उसने देखा कि एक सुनसान रास्ता है जहां पर दिव्या की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं है और मौका देखते ही उसने दिव्या पर हमला बोल दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा और बाद में उसके पूरे कपड़े उतार कर उसके गहने नोच कर वहां से उस औरत को नग्न अवस्था में छोड़कर भाग गया। जिसके बाद बेचारी दिव्या अपनी आबरू को बचाने के लिए ना तो चीख चिल्ला पाई और ना ही घर जाने के बाद, मतलब जैसे भी कही होगी, जाने के बाद ना तो उसने रिपोर्ट लिखवाई और ना ही इसके बारे में किसी को कुछ भी बताया। और वहीं दूसरी ओर ऐसे ही एक के बाद एक उमेश रेड्डी औरतों को अपना शिकार बनाता रहा। 6 दिसंबर 1996 को एक ऐसा कांड होता है जो कि उस पूरे इलाके को दहशत में डाल देता है। यानी कि एक 16 साल की पल्लवी नाम की लड़की के साथ वो दुष्कर्म करता है। उसे जान से मारकर उसके सारे कपड़े उतारकर उसे वहीं नग्न अवस्था में छोड़कर चला गया था और अब इस केस ने पूरे कर्नाटक को हिला कर रख दिया था। इस केस की जब पुलिस ने छानबीन करना शुरू करी तो पुलिस वालों को एक बात समझ में आ गई कि ऐसे जुर्म करने वाला कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं बल्कि एक ही व्यक्ति है, क्योंकि उमेश रेड्डी जुर्म करने के बाद हर किसी के गहने कपड़े चुरा लिया करता था और ये सिमिलैरिटी सभी केसों में देखी गई और इससे पुलिस वालों को कंफर्म हुआ कि ये कोई एक व्यक्ति ही कर रहा है, यानी कि कोई सीरियल किलर। 22 जनवरी 1996 चित्रदुर्गा में रिपब्लिक डे में की जाने वाली परेड की प्रैक्टिस शुरू हुई और वहीं पर मौजूद होती है वो गीता नाम की लड़की। अगर आप भूल चुके हैं कि गीता कौन है तो आपको याद दिला दूं कि गीता वही लड़की है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिसके ऊपर उमेश ने हमला किया था और उसकी टोपी को झटक करके गीता ने उसके चेहरे को अच्छे से पहचान लिया था। आई होप कि आपको अब याद आ गया होगा। तो अब गीता ने उमेश को वहां पर वर्दी में परेड की प्रैक्टिस करते हुए देखा और उसे देख करके उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसे अब पता चल चुका था कि उस पर हमला करने वाला, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक वर्दी वाला गुंडा है। लेकिन गीता ने अभी तक उमेश के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि वो बहुत डर चुकी थी कि जब वर्दी में ही एक गुंडा है तो वो बेचारी किससे क्या ही बताएगी। लेकिन दूसरी ओर पुलिस उस शहर में हो रहे लगातार उन सभी मामलों की छानबीन कर रही थी और पूछताछ के दौरान ही गीता ने पुलिस वालों को उमेश के बारे में और उस रात जो भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ उन पुलिस वालों को बता दिया और यहीं से उमेश रेड्डी का सच लोगों के सामने आने लगा कि वो एक दरिंदा है, जिसके बाद उसे नौकरी से निकालकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन यहाँ पर खेल खत्म नहीं होता है गाइस, क्योंकि इस समय तो पुलिस वालों के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था उमेश रेड्डी के खिलाफ। था तो बस एक गवाह जो कि गीता के द्वारा लगाए गए एलिगेशन पर ही उसे पहली बार जेल हुई थी और ना ही पल्लवी के केस में उसके हाथ होने का अभी तक कोई ठोस सबूत मिल पाया था। 1997 में जब उमेश रेड्डी को एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा था तो उसी दौरान वो पुलिस की गिरफ्त से भाग निकला। फिर भागने के कुछ दिन के अंदर ही उसने 3 लड़कियों के साथ पहले शोषण किया और उसी तरीके से उसे जान से मार दिया। 1997 से 2000 आते आते पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को तकरीबन 5-6 बार पकड़ा था, लेकिन हर बार उनके चंगुल से वो कैसे भी करके भाग जाया करता था और उन्हीं किस्सों में से एक किस्सा बहुत ही चर्चा में रहा था,
जब पुलिस वालों ने उमेश रेड्डी को जंजीर से बांधकर पकड़ा हुआ था तो पुलिस वालों के पैर पर उमेश रेड्डी ने अपनी पैंट उतारकर शौच कर दिया, ये सोचकर कि अब उसे घिनाएगी तो थोड़ी देर के लिए वो मुझे छोड़ेगा और अपनी साफ सफाई में लग जाएगा और तब तक मैं वहां से भाग जाऊंगा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लेकिन ये जब भी जेल से भाग जाया करता था तो बाहर जाने के बाद वही दुष्कर्म को दोहराया करता था। और जब जब पुलिस वालों ने उसके ठिकाने पर छापामारी करी थी तो उसे एक गठरी मिला करती थी और उस गठरी में बहुत सारे फीमेल के अंडर गारमेंट्स हुआ करते थे और ये उन्हीं के अंडर गारमेंट्स होते थे जिन्हें या तो दुष्कर्म करने के बाद छोड़ देता था या उसे जान से ही मार दिया करता था। इसके ऊपर तो चोरी करने के भी कई सारी महिलाओं ने आरोप लगाए थे कि उनके ये अंडर गारमेंट्स चुराया करता था, क्योंकि उसे फीमेल के अंडर गारमेंट से पहनने में बड़ा आनंद आता था, जिसे पहनकर वो रात को सोया भी करता था और मास्टरबेट भी करता था। इसे हम एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं जो कि उमेश रेड्डी को था। इतना ही नहीं, उमेश रेड्डी जिसे भी अपना शिकार बनाता था उसके साथ वो बहुत ही बेरहमी से पेश आता था, उसे टॉर्चर करता था और तो और जो उसके गहने हुआ करते थे उसके गहने को वो खोल कर नहीं उतारता था बल्कि ऐसे ही झटक लिया करता था, जैसे कि नाक की नथ हो गई, कानों की बालियां हो गई, वो उसे खींच करके निकाल लेता था, वो भी उसके जीते जी, जिससे कि वो महिला दर्द से चिल्ला उठती थी क्योंकि उसके मांस फट जाया करते थे और उसी चिल्लाहट को वो आनंदमय महसूस किया करता था। और दिव्या के साथ भी उसने ये सब किया था, हालांकि उसे जान से नहीं मारा था और तो और उसके होठों पर भी बाइट करके उसे छोड़ दिया था। इसका मतलब यह है कि उमेश रेड्डी एक बहुत ही क्रूर किस्म का सीरियल किलर था। खैर दोस्तों, आगे ऐसे ही 5 सालों तक वो सिलसिला चलता रहा, उसके पकड़े जाने का, फिर भाग जाने का और फिर भागकर वही क्राइम करने का, जिससे कि प्रशासन भी अब तंग आ चुकी थी और इसीलिए अब उसके हर जगह पोस्टर चिपकाने शुरू कर दिए गए। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जब भी ये क्राइम किया करता था तो वो उस जगह से यानी कि बेंगलुरु से निकलकर किसी और स्टेट में चला जाया करता था और मामला ठंडा होने के बाद ही वापस लौट कर आया करता था। 2002 मई का महीना, उमेश रेड्डी कहीं बाहर से यशवंतपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन से बाहर आकर वो एक नाई की दुकान पर आके बाल दाढ़ी सेट करवाने लगा कि तभी वहीं पर एक ऑटो ड्राइवर ने उसे पहचान लिया, क्योंकि अब तक उसे वांटेड करार दे करके हर जगह उसके पोस्टर चिपका दिए गए थे। फिर ऑटो चालक ने पुलिस को फौरन कॉल कर दिया। अब पुलिस भी मौके पर वहां पर आ पहुंची और उसे फाइनली पकड़ ही लेती है। इसके बाद वो कभी भी नहीं भाग पाया। हालांकि पकड़े जाने के बाद उसने कोर्ट में खुद को पहले निर्दोष साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब दाल नहीं गली तब उसने खुद ही बताया कि उसने 20 से भी ज्यादा ऐसे क्राइम को अंजाम दिया है। ये तो बस वो वही बता रहा था जो कि अभी के टाइम पर उसे याद थे, लेकिन जो उसे अभी याद नहीं था उसकी तो कोई गिनती ही नहीं थी। मतलब कि उसने अनगिनत महिलाओं के साथ ये सब किया था। कुछ महिलाओं को तो वो जान से मार देता था और कुछ महिलाओं के साथ दुष्कर्म करके उसके कपड़े चुराकर, उसके गहने लेकर उसे नग्न अवस्था में छोड़कर भाग जाया करता था। उमेश रेड्डी ऐसा इसलिए भी करता था कि महिला बिना कपड़ों के शोर शराबा नहीं करेगी और तब तक वो वहां से आराम से चला जाएगा। और उन्हीं समय के दौरान उमेश रेड्डी का इतना ज्यादा खौफ फैल चुका था, खास करके महिलाओं के अंदर ये डर बैठ गया था कि अगर वो शौच करने के लिए बाहर जाती हैं तो हो सकता है कि झाड़ियों से निकल करके वो उसके ऊपर हमला बोल देगा। और तो और अब उमेश रेड्डी दिन दिहाड़े ही घर पे अकेली महिला को देखकर घर में घुसकर भी उसका शिकार करने लगा था। लेकिन हैरानी की बात यहां पर यह थी कि पुलिस वालों ने सिर्फ 9 मामले के ऊपर ही सबूत जुटा पाई थी और उसी के आधार पर उसको आगे चलकर फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन आगे कानूनी दाव पेच करते करते कि इसे फांसी होनी चाहिए या फिर उम्र कैद की सजा, ऐसा करते करते फाइनली 2002 से 2022 आ जाता है और इसे फाइनली फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है।
तो ये थे गाइज सीरियल किलर उमेश रेड्डी की कहानी। तो अगर आप इस तरह के सीरियल किलर के ऊपर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सीरियल किलर का नाम लिखो जिनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। वैसे आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना, और अगर आप चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, मेरे सोशल हैंडल और एक अदर चैनल का भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और कॉमेंट में पिन कर दिया है, तो उसे भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।